वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एरिस्टोटल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। एरिस्टोटल ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका जन्म हुआ था 384 बीसीई में, और ये 20 सालों तक प्लेटो के स्टूडेंट थे एकेडमी ऑफ एथेंस में। और फिर अपने गुरु प्लेटो की डेथ के बाद में एरिस्टोटल 13 साल के एक लड़के अलेक्जेंडर को राजपाट की कला सिखाने चले गए, उसको राजा बनाने चले गए। और फिर वापस उसके राजा बनने के बाद वापस ये एथेंस लौट कर आए और अपना स्कूल खोला। दोस्तों, एरिस्टोटल ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पढ़ रखा था और लिटरेचर भी उनमें से एक था। इसके बाद 322 बीसीई में इनकी डेथ हो गई थी। दोस्तों, एरिस्टोटल की ये जो बुक है पोएटिक्स, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म में फर्स्ट ग्रेट वर्क माना जाता है। इसके अंदर एरिस्टोटल ने 3 फॉर्म्स के बारे में बताया मेनली, ट्रेजेडी, कॉमेडी और एपिक। वो सब आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एरिस्टोटल अलग अलग टाइप की पोएट्रीज की बात करते हैं, उनकी क्वालिटीज की बात करते हैं, और एक अच्छी पोयम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसकी बात करते हैं, और एक अच्छी पोयम को पार्ट्स में डिवाइड कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में बताया है शुरुआत में। दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे जरूरी बात पे ध्यान देना। यहाँ पे एरिस्टोटल बोलते हैं कि पोएट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन, ध्यान देना, इमिटेशन वर्ड का मतलब, इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। नकल किस चीज की करना? किसी कैरेक्टर की, उसके इमोशंस की, उसके एक्शंस की, रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें होती है उनके बारे में लिखकर उनकी नकल करना पोएट्री है। तो पोएट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन। पोएट्री इन सब चीजों का एक डुप्लीकेट रूप है। पोएट्री अलग अलग टाइप की होती है, जैसे एपिक पोएट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी, म्यूजिक पोएट्री। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल मनुष्य का स्वभाव ही होता है कॉपी करना, और इसलिए पोएट्री का जन्म हुआ है। जैसे ही पोएट्री का जन्म हुआ तो ये 2 टाइप्स में बट गई। एरिस्टोटल बोलते हैं कि ये 2 टाइप्स में बट गई। पहली टाइप की पोएट्री वो जिसमें पोएट्री नोबल लोगों, यानी कि बड़ी बड़ी जो फैमिलीज होती है, पैसे वाली कुलीन फैमिलीज, उनके लिए लिखी जाती है। और दूसरे टाइप की साधारण लोगों के लिए लिखी जाती है, एक सटायर की फॉर्म में। एरिस्टोटल बोलते हैं कि पहले जो पोएट्री होती थी वो एकदम काम चलाऊ टाइप की होती थी, लेकिन फिर बाद में ईस्किलस और सोफोक्लस जैसे बड़े बड़े ऑथर्स ने इसमें प्लॉट, डायलॉग और आयम्बिक वर्ड्स डाली। अब दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया, इसके अंदर एरिस्टोटल ने सबसे ज्यादा फोकस किया है ट्रेजेडी पर। कॉमेडी पर भी किया है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। कॉमेडी पर भी अलग से लेख लिखा था एरिस्टोटल ने, लेकिन वो खो चुका है ऐसा माना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, कॉमेडी जो होती थी उसको पहले सीरियसली नहीं लिया जाता था। ट्रेजेडी के सामने उसको कुछ भी नहीं समझा जाता था। कॉमेडी में कैरेक्टर गंदा संदा छोटी जगह का हो सकता था, उसके गंदे कैरेक्टर से कॉमेडी बनती थी। लेकिन ट्रेजेडी में कैरेक्टर नोबल फैमिली से ही होना चाहिए था। ट्रेजेडी में दर्द होना जरूरी है ताकि ऑडियंस उस दर्द को फील करे। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि ट्रेजेडी तो समाज में नोबल लोगों की लाइफ का इमिटेशन है, नोबल लोगों की लाइफ की नकल है, जबकि कॉमेडी छोटे लोगों की। ट्रेजेडी में तो कैरेक्टर को जरूरत से ज्यादा ही नोबल दिखाया जाता है जितना वो होता है, जबकि कॉमेडी में जरूरत से ज्यादा उसको मीन दिखाने की कोशिश की जाती है ताकि उससे कॉमेडी निकले। अब दोस्तों, यहाँ पे पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा मेनली फोकस किया गया है ट्रेजेडी और एपिक पोएट्री के बीच में जो फर्क है उसको बताने में। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क यह है कि एपिक पोएट्री की कोई भी लिमिट नहीं होती, इसको कितना भी लंबा सुनाया जा सकता है, इसमें फैंटेसीज चलती है। जबकि ट्रेजेडी में लिमिट्स होती है, टाइम लिमिट होती है कि इसको एक फिक्स टाइम पर खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इसको परफॉर्म किया जाता है। जबकि एपिक पोएट्री को नरेट किया जाता है, परफॉर्म नहीं किया जाता। एपिक पोएट्री में क्या होता है, एक ही टाइप का मीटर होता है, जबकि ट्रेजेडी में नहीं होता। ट्रेजेडी में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो एक एपिक पोएट्री में होता है, लेकिन एपिक पोएट्री में वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो आपको ट्रेजेडी में मिलता है। एरिस्टोटल के हिसाब से ट्रेजेडी में 6 मेन एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला प्लॉट, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा डिक्शन, चौथा थॉट, पांचवा स्पेक्टेकल और सिक्स्थ सॉन्ग। और इन 6 एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा जरूरी है प्लॉट, जो जान होता है ट्रेजेडी की, सोल, क्योंकि ट्रेजेडी टिकी हुई प्लॉट पर है। एक सक्सेसफुल ड्रामेटिस्ट हमेशा प्लॉट पर फोकस करता है। बाकी सारे एक्शंस तो साथ में चलते रहते हैं,
लेकिन प्लॉट सबसे जरूरी चीज है। प्लॉट ट्रेजेडी के पूरे स्ट्रक्चर को संभाल कर रखता है। और प्लॉट में सबसे जरूरी चीज है हमर्शिया, यानी पेरिपेटिया, यानी कि अचानक से मेन कैरेक्टर का भाग्य बदल जाए, अच्छी खासी चलती हुई जिंदगी में दुख आ जाए। तो प्लॉट में अगर ये सब चीजें होंगी तो ऑडियंस भी उसको फील करेगी। जो मेन कैरेक्टर फील करता है, ट्रेजेडी का मेन कैरेक्टर फील करता है, उसके लिए सहानुभूति पैदा होगी, डर पैदा होगा। और ये डर इसलिए भी होगा कि इसके साथ अगर ये हुआ है तो हमारे साथ भी हो सकता है, ऑडियंस ऐसा फील करेगी। दोस्तों, ट्रेजेडी और एपिक पोएट्री की कैटेगरी सेम सी होती है, जैसे सिंपल, कॉम्प्लेक्स, एथिकल और पैथेटिक। लेकिन इन दोनों में कुछ फर्क भी होता है। जैसे एपिक पोएम के अंदर सॉन्ग और स्पेक्टिकल का यूज नहीं होता, जबकि ट्रेजेडी में होता है। स्पेक्टिकल का मतलब होता है दोस्तों सजावट करना, यानी कि किसी थिएटर में हम लोग कोई प्ले दिखा रहे हैं तो उस थिएटर को सजाना भी पड़ेगा ताकि ऑडियंस आकर के देखे तो उन पर अच्छा प्रभाव पड़े। तो स्पेक्टिकल इसमें फॉलो नहीं किया जाता। एपिक पोएट्री नरेशन होती है तो स्पेक्टिकल इसमें फॉलो नहीं किया जाता, सॉन्ग इसमें फॉलो नहीं किया जाता। दूसरा फर्क इसमें यह होता है कि एपिक पोएट्री जो होती है वो किसी पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं होती। जैसे कोई ट्रेजेडी हो गई तो वो तो किसी पर्टिकुलर जगह पर किसी एक फिक्स टाइम में दिखाई जा सकती है, लेकिन एपिक पोएट्री कितनी भी लंबी हो सकती है और किसी एक जगह पर बैठ करके नहीं सुनाया जा सकता इसको। ट्रेजेडी में तो टाइम लिमिट होती है, लेकिन एपिक पोएट्री में कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती। एपिक पोएट्री को हेक्सामीटर में लिखा जाता है, जबकि ट्रेजेडी को अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मीटर में लिखा जाता है। दोस्तों, एरिस्टोटल बोलते हैं कि एक पोएट को चीज को वैसे कॉपी करना चाहिए जैसी वो है, जैसी वो हो सकती है, जैसी वो है। गलतियां तभी होती है जब पोएट से खुद इमिटेशन में गलती हुई हो, तभी जाकर उसका पूरा वर्क बिगड़ता है। अगर वो इमिटेशन में गलती करता है, नकल करने में गलती करता है तो। ट्रेजेडी में एक्शंस को ड्रामेटिक फॉर्म में दिखाया जाता है, जबकि एपिक पोएट्री में वर्ड्स में नरेशन की फॉर्म में सुनाया जाता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया, एपिक पोएट्री ट्रेजेडी से लंबी हो सकती है, लेकिन ट्रेजेडी की तो लिमिट्स है। एपिक पोएम में तो फैंटेसी चलती है और फैंटेसी की कोई भी लिमिट्स नहीं होती, कहीं भी जा सकती है वो। और इन दी एंड एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को एपिक पोएट्री के सामने सुपीरियर बताया है कि एक ट्रेजेडी हर तरह से एपिक पोएट्री के सामने सुपीरियर है। अब दोस्तों, आई होप आपको कुछ हद तक इस वीडियो से